ओम शांति। आज हम निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती का राज क्या है, इस पर विचार करेंगे। बाबा ने मुख्यतः 3 बातों का ज्ञान दिया है: आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। इन 3 बातों में सभी बातें आ जाती हैं। जिस आत्मा को इन 3 बातों का पूरा ज्ञान होगा और उस पर पूरा निश्चय होगा, उसके जीवन में असफलता या हार नाम की कोई बात हो नहीं सकती। यहाँ इस सत्य को जानना भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और निश्चय के साथ जो भी कार्य या पुरुषार्थ किया जाता है तो उसका महत्व और प्रभाव अधिक होता है। सिद्धांत के अनुसार जब किन्हीं 2 सत्ताओं के मध्य किसी एक सत्ता का आधिपत्य 50% से अधिक होता है तो ही वह दूसरी पर हावी हो पाती है, परंतु इसके प्रभाव में दोनों के ज्ञान और निश्चय का प्रभाव अधिक है। जैसे सतयुग से आत्मा में अधिक शक्ति होती है, परंतु आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, परंतु देह और देह की दुनिया का पूरा ही ज्ञान होता है, जिससे आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है और त्रेता के अंत में आत्मा की शक्ति की कला कम होते ही देहाभिमान आत्मिक शक्ति पर हावी हो जाता है और आत्मा विकारों के वशीभूत हो जाती है। ऐसे ही संगम युग पर परमात्मा आकर जब यथार्थ आत्मिक ज्ञान देता है और जो आत्मा उस ज्ञान को समझकर उसका अनुभव कर उस पर निश्चय करता है तो वह सहज ही देहाभिमान पर विजय प्राप्त कर अपने विकारों से मुक्त अनुभव करती है, जो बाद में पुरुषार्थ से पूरी रीति विजयी बनती है। परमात्मा सत्य है, उसके हर महावाक्य सत्य हैं और सत्य होने वाले भले ही उनकी सत्यता या भाव अर्थ आज हम अनुभव करें या ना करें, हम समझें या ना समझें, परंतु देश काल और परिस्थिति आने पर वे अवश्य ही सत्य होते हैं। इस सत्य को समझकर निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करना ही निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा की निशानी है। बाबा कहते हैं जो जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि अपने में, बाप दादा में और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। सक्सेस तो होती है लेकिन सक्सेसफुल हैं। बाबा कहते हैं योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं समस्या आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा की निशानी। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। गीता में भी ये अक्षर है, परंतु उनका अर्थ कोई भी
सुना नहीं सकेंगे। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़कर मामेकम याद करो। पहले ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं। पक्के निश्चय बुद्धि की निशानी है उनकी दृष्टि सदैव निशान यानी आत्मा की ओर होगी। बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। याद में भी हारते हैं तो नॉलेज में भी हारते हैं। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी। निश्चय बुद्धि माना विजयी आत्मा। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है? उनके नयन, उनकी वृत्ति एक निशान अर्थात बिंदी की तरफ होगी। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे वे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और स्थिति नशे वाली होगी। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप, टीचर, सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाबा कहते हैं निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय में कमी है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। बाबा कहते हैं अपने में शक भी क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हो या फेल हो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 में आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? विजय बन सकेंगे? बाबा कहते हैं जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हो तो कोई भी बात में संशय व विकल्प नहीं उठना चाहिए। ना आप में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में और ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प नहीं उठना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन, वचन, कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ बाप और ज्ञान तक निश्चय नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का बोल कभी हिम्मतहीन का नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।